सिमिलर नेचर का जो क्राइम हमारे यहाँ हुआ चौहतराम चौराहे पे 9 तारीख को ये दो लोगों ने संयुक्त योजना बनाई। मिर्च पाउडर गैंग का पर्दाफाश, 5 शातिर गिरफ्तार, 50 लाख का माल बरामद। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की भौरकुआ थाना पुलिस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए उत्तर प्रदेश के मेरठ की एक बेहद शातिर अंतर्राष्ट्रीय गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने गैंग के 5 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जो देश के अलग अलग राज्यों में मोबाइल लूट और डकैती जैसी वारदातों को अंजाम दे रहे थे। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए कीमत का जब्त माल बरामद किया है। बरामद किए गए माल में 33 स्मार्टफोन, एक लैपटॉप, वारदात में इस्तेमाल की जा रही एक कार और अन्य कई कीमती उपकरण भी बरामद किए हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि उनका नेटवर्क बेहद बड़ा है और वे पलक झपकते ही वारदात को अंजाम देकर गायब हो जाते थे। गैंग ने अलग अलग शहरों में लूट की घटनाएं भी बताई, जिसमें महाराष्ट्र के नासिक और धुले, गुजरात के वडोदरा, वापी, सूरत, दमोह, मध्य प्रदेश इंदौर में राजेंद्र नगर और भौरकुआ समेत अन्य थाना क्षेत्र में भी वारदातें करी है। पुलिस की मुस्तैदी से इंदौर के एक बड़े व्यापारी के साथ होने वाली संगीन वारदात टल गई। जांच में सामने आया कि यह गैंग इंदौर के ही एक बड़े व्यापारी, एक कारोबारी को अपना निशाना बनाने की तैयारी में थी। योजना के मुताबिक आरोपी पहले कारोबारी की गाड़ी के आगे अपनी कार अड़ाकर एक्सीडेंट का बहाना बनाने वाले थे। जैसे ही ड्राइवर या कारोबारी गाड़ी से नीचे उतरता, आरोपी उसकी आंखों में मिर्च पाउडर डालकर रुपयों से भरा बैग लूटकर फरार हो जाते। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपियों ने अलग अलग दिशाओं में भागकर बाईपास पर एक तय ठिकाने की प्लानिंग भी कर रखी थी। भौरकुआ पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने फिलहाल पूछताछ जारी है। पुलिस को आशंका है कि इस गैंग ने इंदौर और इसके आसपास के कई जिलों में कई अन्य बड़ी वारदातों को भी अंजाम दिया होगा। फिलहाल पुलिस इनके आपराधिक रिकॉर्ड, बैंक खातों और पुराने नेटवर्क को खंगाल में जुटी है, जिससे कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इंदौर शहर में अभी विगत दिनों 6 जून को एक घटना हुई थी, जिसमें एक्सीडेंट का बहाना करके कार को रोका जाता है। मनोज जैन की कार होती है, उसका वो कांच खोलता है तो उससे कहा जाता है कि तुमने अभी पीछे एक्सीडेंट कर, कांच खोलता है तो उसकी कार में रखा हुआ एक बैग उठा के ले जाते हैं, जिसमें 1 लाख रुपया होता है। 2-3 दिन बाद फिर एक राजेंद्र नगर क्षेत्र में घटना होती है। वहाँ पर भी इसी तरह की वारदात का तरीका रहता है और वहाँ पर जो कुणाल सिंघवी नाम के व्यक्ति होते हैं, उनसे उनकी कार में से उनका मोबाइल जो एप्पल कंपनी का था वो लेकिन इसी तरह की वारदात लगातार हो रही थी, तो पुलिस इस पर लगातार काम कर रही थी। जोन 1 से डीसीपी नरेंद्र रावत और जोन 4 से मेरे द्वारा टीम गठित की गई। एक संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई और लगातार कार्रवाई करने पे हम लोगों ने एक टीम बना करके मुखबिर से जो सूचना मिली, उस आधार पे हमको कल रात्रि में एक ऐसी सूचना मिली जहां ये फिर से इसी तरह की वारदात करने की योजना बना रहे थे और एक हवाला व्यापारी से इनका बड़ी रकम लूटने का इरादा था। इनको इस तरह की योजना बनाते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिसमें 5 लोग हमारी पकड़ में आए हैं और 5 को गिरफ्तार किया गया। इनसे कुल जमा 33 मोबाइल जब्त हुए हैं और 33 मोबाइल के साथ साथ एक लैपटॉप जब्त हुआ है। इनकी एक कार है वैगनआर, वो हमारे द्वारा गिरफ्तार किया गया। हथियार तो इनके द्वारा इस्तेमाल नहीं किया जाता था। ये एक्सीडेंट का बहाना करके गाड़ियों को रोकते थे और अपने पास मिर्ची रखते थे। अगर आवश्यकता पड़े तो मिर्ची आंखों में डाल करके और फिर उसका सहारा लेकर के लूट की घटना को अंजाम देने की इनकी योजना रहती थी। इनका इसी तरह का तरीका। मेरठ के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के, और वहाँ से ये अलग अलग शहरों में घूमते हुए इंदौर पहुँचे थे। इन्होंने सूरत में भी वारदात की घटना कबूली है। महाराष्ट्र धुले में भी इन्होंने वारदात करने की बात कबूली है और गुजरात में भी इन्होंने वारदातें की हैं। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो उनसे और पूछताछ में खुलासा होगा और अलग अलग राज्यों में इन्होंने जो घटनाएं की हैं उसकी भी जानकारी मिलेगी। इंदौर में अभी तक ये 2 घटना कर पाए थे और तीसरी घटना करने की इनकी तैयारी थी और पुलिस ने एक अच्छी कार्रवाई करके संयुक्त टीम, जो जोन 1 की टीम है और जोन 4 की टीम है, जिसमें थाना प्रभारी राजेंद्र नगर, थाना प्रभारी आजाद नगर और थाना प्रभारी भंवरकुआ, इन तीनों की टीम के साथ एक साथ कार्रवाई करके संयुक्त टीम के द्वारा इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया और फिर इस मुखबिर सूचना के आधार पर इन 5 में मास्टरमाइंड 5 को गिरफ्तार किया गया। इनसे पूछताछ चल रही है। जो इनका मुख्य योजनाकार है वो विवेचना का पार्ट है और विवेचना के दौरान ही इसको किया गया। ये वारदात करने के बाद शहर से बाहर चले जाते थे और फिर दोबारा योजना बनाते थे और फिर शहर में। इनको रंगे हाथों पकड़ा गया है योजना बनाते हुए। मुखबिर की सूचना मिली थी और
जो कार पहले 2 घटनाओं में प्रयुक्त हुई थी उसके बारे में जानकारी थी, उसी आधार पर मुखबिर की सूचना मिली थी और उसी आधार पर कार इन्हीं के पास से मिली है। अब इसकी जांच की जाएगी कि इनकी खुद की कार है या इनके नाम पर रजिस्टर्ड है या किसी अन्य स्थान से कार भी चुराई। इनका मॉडस ऑपरेंडी, इनका जो वारदात का तरीका था वो केवल इतना था कि गाड़ी को रुकवाते थे, एक्सीडेंट का बोल करके रुकवाते थे, तो जो चालक होता था वो थोड़ा सा डिफेंसिव होता था और उसी दौरान ये अपना काम दिखा देते थे। नमस्कार, जैसा कि डीसीपी जोन 4 साहब ने बताया, इनका मॉडस ऑपरेंडी बहुत क्लियर था। ये किसी रेड लाइट जहाँ लगी रहती थी सिग्नल वगैरह या किसी जैसा ट्रैफिक का एरिया रहता था वहाँ पे ये गाड़ी को रोकते थे। इनका एक आदमी ये बोलता था कि आपके द्वारा मेरे पे एक्सीडेंट किया गया है या मेरे पैर पे गाड़ी चढ़ाई गई है, तो वो थोड़ा डिफेंसिव हो जाता था। दूसरा आदमी उसका मौका देखते हुए वो मोबाइल को चोरी या बैग का लूट, इस तरीके की घटना को वारदात देता था। सो सिमिलर नेचर का जो क्राइम हमारे यहाँ हुआ चौइथराम चौराहे पे 9 तारीख को, ये 2 लोगों ने संयुक्त योजना बनाई और इसमें से एक ने ये कुणाल संघवी की कार को रोका, उसको ठक ठक करके कांच खुलवाया कि आपके द्वारा मेरे जो पैर पर गाड़ी नीचे करते हैं, जब तक दूसरा आदमी आके इनके मोबाइल आईफोन मोबाइल था उसको लेके चला गया।